हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिबेट्स ऑफ टैक्स। एक इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कौन सी रिबेट दी जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पांचों हेड की इनकम कर ली है। उसके बाद हमने क्या कर लिया था, एग्रीगेशन ऑफ इनकम कर ली है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी कर ली है और डिडक्शन भी कर ली है। उसके बाद लास्ट में काम आ जाता है रिबेट्स एंड रिलीफ, जो कि एक इंडिविजुअल को दी जाती है। यदि हमें ये पता होगा तभी हम रिलीफ लेंगे, तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रिबेट्स। ठीक है, रिबेट्स किसे कहते हैं। सबसे पहले ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 87A। ये कौन से सेक्शन में रिबेट दी गई है, सेक्शन 87A। रिबेट क्या होती है, ये किसको प्रोवाइड की जाती है, इंडिविजुअल को की जाती है। किसको प्रोवाइड की जाती है, इंडिविजुअल को की जाती है हु आर नॉट अर्निंग एनुअल इनकम, जिसकी एनुअल इनकम प्रीवियस ईयर में एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसी को ही ये वाली रिबेट मिलती है। तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया कि यदि उसकी रिबेट किसको मिलेगी, ये इंडिविजुअल को मिलेगी जिसकी अर्निंग प्रीवियस ईयर में 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके सामने मैंने आपके साथ दो कंडीशनें टाइप की हुई है। ये कंडीशनें होंगी तभी रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A के अंदर। पहली कंडीशन क्या है, असेसी इज एन इंडिविजुअल। असेसी क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में इंडिया का वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। और उसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशनें फुलफिल होंगी तो कितनी उसको रिबेट मिलेगी, उसको मिलेगी रिबेट 12,500। ठीक है, या फिर 12,500, याद रख लो 12,500, या फिर टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम एज पर रेट अप्लाइड टू द इंडिविजुअल। ठीक है, टैक्स रेट जो कैलकुलेट कर लिया और 12,500 विच एवर इज लेस, उतनी रिबेट एक इंडिविजुअल को मिल जाएगी। बस यही है अंडर सेक्शन 87A के अंदर, यही पॉइंट्स हैं कि ये किसको मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी और जिसकी इनकम 5 लाख से कम है। और कितनी मिलेगी, 12,500, और अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम विच एवर इज लेस। ठीक है, तो इस रिबेट को आपको एक माइंड में एक पिक्चर बन गई 87A के अंदर कौन सी रिबेट है। ठीक है, और ये रिबेट थोड़ी से पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो आपने माइंड में रखने हैं जब भी ये वाली रिबेट लेनी है। इनकम टैक्स रेट 12,500 इज लाउड बिफोर द, कब अलाउड होगी, बिफोर कौन सा, लेवी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसको लगाने से पहले 12,500 देखना है। और इन द अदर वर्ड, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वुड बी लेविड ऑन टैक्स पेबल आफ्टर अलोइंग फॉर इनकम टैक्स रिबेट 12,500। ठीक है, मतलब कि इसके बाद लगता है, जो क्या लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, उससे पहले ये वाली रिबेट दी जाती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आपने माइंड में रखने हैं। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ इस रिबेट टू सुपर सीनियर सिटीजन। ये वाला बेनिफिट किसको नहीं दिया जाता, सुपर सीनियर सिटीजन को नहीं दिया जाता जिसकी एज 80 साल से अबव है और उसकी इनकम क्या है, 80 ईयर ऑफ द एज, एज देयर इनकम अप टू 5 लाख इज ऑलरेडी एग्जम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, दूसरी से पॉइंट भी आप समझिए। और रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल फॉर इनकम टैक्स पेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये किसको रिबेट नहीं दी जाती, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं दी जाती, अराइजिंग ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपने याद में रखने हैं। तो ये मैंने आपको करा दी अंडर सेक्शन 87A। ये मिलती है किसको, प्रीवियस ईयर में एक इंडिविजुअल को मिलती है जो इंडिया का क्या है, रेजिडेंट है, और उनकी इनकम कितनी है, 5 लाख से कम है। कितनी रिबेट मिलती है, 12,500, और टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे और बिच एवरेज लेस। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 87A आपको अच्छे ढंग से तैयार हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके माइंड में एकदम से पिक्चर बन गई 87A में क्या है। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट हमारी सेकंड रिबेट है, रिबेट अंडर सेक्शन 86 ऑन शेयर फ्रॉम एसोसिएशन और AOP। आपको पता ही है क्या होता है, और VI क्या होता है। ठीक है, इनके अंदर कौन सी रिबेट मिलती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन सी रिबेट मिलती है, अंडर सेक्शन 86। कौन से सेक्शन, अंडर सेक्शन 86 के अंदर मिलती है। दिस रिबेट इज अलाउड ओनली इफ शेयर फ्रॉम एसोसिएशन AOP इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम द पर्सन। मतलब कि यदि कोई पर्सन है जो इसका मेंबर है AOP का, और वो क्या है, उसकी टोटल इनकम इंडिविजुअल की इनकम दोनों को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, फिर रिबेट ये वाली दी जाती है। इसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले टोटल इनकम ऑफ द, सबसे पहले टोटल इनकम कैलकुलेट करो, टोटल इनकम ऑफ टोटल एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, टोटल इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैलकुलेट करो। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या है, फॉर कैलकुलेटिंग
टैक्स ऑन टोटल इनकम रिवेट टू बी अप्लाइड आर टू बी डिटरमाइंड इन द फ्लोइंग मैनर। इसके पहले पहले टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली, उसके बाद ये स्टेप जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। फॉर डिटरमिंग रेट ऑफ टैक्स वी आर टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल इनकम ऑफ ईच मेंबर। इंडिविजुअल इनकम ऑफ द ईच मेंबर कैलकुलेट करो। इफ सच इंडिविजुअल इनकम ऑफ ऑल पार्टनर मेंबर डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम एग्जाम्प्टेड, जैसे आपको पता ही है कि एग्जाम्पशन दी हुई है ना, कहीं जगह 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख ईच है ना, तो उसको पहले कैलकुलेट कर लो। उसकी मतलब कि कहने का मतलब है यदि उसकी इनकम इन जो लिमिट है उससे कम है तो तब एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल पे टैक्स एट द रेट अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल पे टैक्स, तो वो वाली एसोसिएशन टैक्स पे करेगी एट द रेट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा शेयर फ्रॉम सच एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज फुली एडेड इन द इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल इनकम में, ठीक है, एक तो उसकी इंडिविजुअल इनकम आ गई, दूसरा उसका किस में शेयर आ गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आ गया, तो उसकी टोटल इनकम को कर लो, ऐड कर लो, एंड इज फुली टैक्सेबल एज पार्ट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर टोटल इनकम। तो वो क्या होगी, इज फुली टैक्सेबल एज पार्ट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स टोटल इनकम, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट हमारा आउट ऑफ द टैक्स इज रिवेट ऑफ टैक्स ऑन सच शेयर, मतलब कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज अलाउड एट द एवरेज रेट। कितनी देंगे ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ। कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल इनकम ऑफ मेंबर। इसके ऐसे हमने करके निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो रिवेट ऑफ टैक्स इफ टोटल इनकम ऑफ सच एओपी डज नॉट एक्सीड 2,50,000। यदि उसकी 2,50,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है तो कोई भी रिवेट, ये वाली रिवेट अंडर सेक्शन 86 नहीं दी जाएगी। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे 86 की किसको दी जाती है, जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी भी इनकम है और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का भी मेंबर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 86। तो मैं रिवेट हमारे पास 2 ही थी जो मैंने आपको करा दी, एक रिवेट करा दी 87A के अंदर करा दी, दूसरी रिवेट करा दी अंडर सेक्शन 86 के अंदर करा दी। थैंक यू वेरी मच।